जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योतिष सूत्रों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करेंगे। तो अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और जिन्होंने पहले ज्योतिष सूत्र के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो भी अवश्य देखें। मैं उनका लिंक जो है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को इस वाले वीडियो में। और एक और बात है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि देखिए ये समय जो है कोरोना का चल रहा है, अवश्य अपना और अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जो आपके हाथ धोने हैं या सैनिटाइजेशंस हैं या मास्क है वो अपने जीवन का एक प्रोमिनेंट हिस्सा बना लीजिए, कहीं चूक मत करिए। ये रैली में बहुत डेंजरस टाइम अभी चल रहे हैं और कुछ समय तक की तंग कर सकते हैं, तो अवश्य अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल रखिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है ये। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, फाइनेंसेस, हेल्थ, संतान के बारे में, या उनको कोई चेंजेस करने हो अपने लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अवश्य मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखिएगा, जो कंसल्टेशंस होती हैं पर्सनल वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तु सीखना हो, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू। फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए, ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए, और अवश्य आपका स्वागत है। जैसे मैं कहता हूँ ज्योतिष विद्या अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को जीवन को एक बेहतर रूप में समझने का एक अवसर प्रदान करती है, तो सबको उसे पढ़ना चाहिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योतिष सूत्रों की श्रृंखला में हम लोग आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स की। और वो पहला पॉइंट है, देखिए कि आपकी पत्रिका का जो सेकंड हाउस का प्लैनेट होगा, जो रूलर होगा, वो जहाँ पे भी बैठा हो आपकी पत्रिका में, वहाँ से उससे दूसरा नक्षत्र अवश्य आप मान के चलिए कि आपके एजुकेशन के बारे में, आपके करियर के बारे में, काफ़ी हद तक आपके प्रोफेशन के बारे में अवश्य बताता हुआ नज़र आता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस का प्लैनेट बृहस्पति है और वो बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब उससे जो दूसरा नक्षत्र होगा वो भरणी होगा। भरणी नक्षत्र देखिए वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। उससे संबंध के आपकी पढ़ाई लिखाई, करियर, प्रोफेशन, इनकम सोर्स अवश्य हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिक्टम है, एक रूल भी है, इसको आप अवश्य ट्राई करिएगा। और वो आपको कई मामलों में नहीं, मैं ये कह सकता हूँ 100% मामलों में अवश्य आपके जीवन की गति के साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। वो एक अलग बात है अब आपकी पत्रिका में कि देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भरणी नक्षत्र का जो सेकंड नक्षत्र है, जैसे जुपिटर, मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपकी पत्रिका का सेकंड लॉर्ड उदाहरण के तौर पे बृहस्पति है और वो अश्विनी में बैठा हुआ है, तो उससे दूसरा नक्षत्र हुआ भरणी। अब भरणी नक्षत्र से रिलेटेड आपके प्रोफेशंस, पढ़ाई लिखाई, इनकम सोर्स हो सकता है। दूसरा, वीनस उसका स्वामी है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये वीनस आपकी पत्रिका में 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है या 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, तब तो स्पेसिफिकली
आप मान के चलिए कि यही आपको प्रोफेशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाला है। कौन कौन सी अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं इसके अंतर्गत, वो एक आपको देखने और समझने की बात होती है। क्यों? क्योंकि भरणी नक्षत्र भी हजारों चीज़ें दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर, बच्चों का काम, डॉक्टरी, सब कुछ दिखाता है। वही वीनस से रिलेटेड एंटरटेनमेंट है, आर्ट्स है, सब कुछ दिखाता है। और अब वीनस आपकी पत्रिका में कैसा बैठा हुआ है, कितना बल के साथ बैठा हुआ है, वो देखिए आगे की चीज़ें बताते जाएंगे। दूसरा डिक्टम है कि आप कैसे जानें कि आपकी पत्रिका में जो मरकरी है या बुध है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। देखिए, मरकरी को सबसे ज़्यादा बुध महाराज को जांचने परखने की बात होती है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है किसी चीज़ को लेके। अब वो जिज्ञासा होना एक स्वाभाविक रूप से किसी किसी में नॉर्मल होती है, किसी किसी में बढ़ी चढ़ी होती है, कई रूप में वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तब आप ये मान के चलिए कि बुध आपकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट और देखने का आता है कि हम जिज्ञासु तो हैं, लेकिन कभी उसको ओवरडू कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं, ओवर क्यूरोसिटी हमारे जीवन में घर कर जाती है। तब ऐसे में क्या होता है कि बुध आपकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से एफ्लिक्टेड है, प्रॉब्लम में भी है, ये भी देखिए शो करता है। तो जो भी अपने जीवन में जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, राइट अमाउंट ऑफ चीज़ों के लिए, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, गलत सलत बातों के संदर्भों में इसको मत लीजिएगा। कहने का मतलब है बुध रिलेटेड है ज्ञान से, एजुकेशन से, हर प्रकार के लॉजिक से, हर प्रकार के विजडम से, तरीकों से, समझदारी से, उन सब बातों में अगर आपकी क्यूरोसिटी है, जीवन में इंफॉर्मेशन है, जी मैं ये प्राप्त कर लूँ, वो जान लूँ, तब आप मान के चलिए आपका जो बुध है वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो बहुत ज़्यादा अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वो एफ्लिक्टेड भी है। मरकरी का ही इसी डिक्टम के साथ दूसरा पॉइंट भी एक है कि देखिए, बुध पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होता है, बुध जो है मल्टीप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, गुणत्व शक्ति होती है उसके अंदर, मल्टीपल शक्ति होती है जिसको कहा जाता है। तो जहाँ पे भी वो बैठा होगा आपकी पत्रिका में, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल वेज में चीज़ें शो करता हुआ दिखाता है। उदाहरण के तौर पे आप कहें कि अगर बुध पहले स्थान पे बैठा हुआ है तो क्या शो करेगा, एक मल्टी पर्सनालिटी शो कर सकता है। कभी किसी प्रकार की पर्सनालिटी, कभी किसी प्रकार की पर्सनालिटी, लोग होते हैं उस तरीके के। अब आपकी पत्रिका में मरकरी जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है पत्रिका में, तो कई प्रकार का आपको जो है लैंग्वेज है, बोलना है, वो कई प्रकार की आपको आ सकती है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस हमारे स्पीच का है, बोलने का है। आपके बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बहुत बार। ये नहीं है कि आप एक ही तरीके से बोलने वाले हों, या लैंग्वेजेस बहुत सीखने वाले भी हो सकते हैं आपको कई प्रकार की। तो वहाँ पे वो मल्टीपल फैक्टर्स देता चला जाता है। यहाँ पे जहाँ पे भी बुध पत्रिका में बैठेगा, फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो भी मान के चलिए उस घर से रिलेटेड मल्टीपल सोर्सेज दे सकता है, उस घर से संबंधित। नाइन्थ हाउस में बैठेगा, वहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज दे सकता है, कई बार की यात्राएं हैं, कई प्रकार की हायर लर्निंग्स की तरफ हैं, कई चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, उस तरफ की टेंडेंसी देता हुआ देखिए नज़र आता है। तो मरकरी को आप गुणा से करके देख सकते हैं, ये मल्टीपल फैक्टर है हमारी पत्रिका में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बुरे घरों में बैठेगा, सिक्स्थ में, ट्वेल्थ में, तो कई प्रकार के लॉसेस भी मल्टीपल रूप में हम लोगों को दे सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सैटर्न किसी की पत्रिका में ध्यान रखिए, अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हो और 11th हाउस में बैठा हो, या तो शास्त्र के हिसाब से, या जो देखा गया है, या जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से भी घर जो है, प्रॉपर्टीज जो हैं, जातक को स्वयं
36 ईयर्स से पहले अवॉइड करना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं तो हो सकती हैं। और ऐसे में अगर 4th हाउस का लॉर्ड बुरी पोजीशंस में बैठा हुआ है, 6th में, 8th में, 12th में, और शनि महाराज 9वें या 11वें स्थान में बैठे हैं और 36 साल से पहले मकान बनाया जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या अनहोनी दे सकते हैं। या कभी अगर कोई बना भी ले तो कई बार देखने में आता है उस मकान का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, या कई बार देखने में आता है कि वो मकान बाद में बेचना पड़ जाता है। कुछ इस तरीके की स्थितियां बन के आती हैं। तो अवश्य कोशिश किया करिए कि जिनकी पत्रिका में 9th या 11th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, 4th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं कोशिश करिए कि मकान 36 साल से पहले स्वयं का बनाइए, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स शो कर सकता है। एक और देखिए इम्पॉर्टेंट डिक्टम है कि आपके D9 चार्ट में वृष राशि में या तुला राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उन राशियों में, तो आप अवश्य यहाँ से ये पॉइंट ले सकते हैं उस प्लैनेट से कि उसकी तरफ आपका झुकाव बड़ा नेचुरल रूप से होगा। पहले जीवन में भी झुकाव उस तरफ था, इस जीवन में भी आपका उससे लगाव, झुकाव, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। और वो कई चीज़ें कई तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके नवमाशा में टॉरस साइन में, वृष राशि में या लिब्रा साइन में कहीं सन बैठा हुआ है, तो अवश्य फादर फिगर, अथॉरिटी, पावर, एक स्वतंत्र प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नेचुरली होंगी ही होंगी, या उसके लिए आप नेचुरली एक तरीके का क्लोजनेस शो करते हैं। वो आपको नियर और डियर पहले भी थी जीवन में, जो पास्ट लाइफ थी, और इस वाले जीवन में भी। वहीं अगर चंद्रमा बैठा हो तो आप समझ लीजिए इमोशंस हैं, मदर है, घर परिवार है, घूमना फिरना है, चंद्रमा उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। अब वो अगर नवमाशा में बैठा हुआ है टॉरस साइन में या लिब्रा साइन में, तो इस प्रकार की टेंडेंसी या उधर सबसे ज़्यादा आपका अफेक्शन जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइकिंग्स ढूंढने में भी कि मैं क्या करूं। अगर इन दोनों साइंस में आपकी पत्रिका में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिए उन चीज़ों में आप खुद देखेंगे कि उनसे आपका खुद एक रिलेशनशिप है, ज़्यादा आप उसकी तरफ जाते हैं। कल को वो आप अपनी एक एजुकेशन लाइन या सर्विस की लाइन की तरफ भी उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो अवश्य आपको मदद कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिक्टम है कि मुसीबत के समय आपको हेल्प कौन करेगा जीवन में। कई बार ऐसा आता है कि भाई हमारी मदद कौन करेगा अगर कष्ट का समय आ गया। तो आप देखिए D9 चार्ट में या नवमाशा में शनि महाराज जिस भी राशि में बैठे हों, जो उसका कारक प्लैनेट हो, वो वाला जो आपके लोग हैं वो आपको मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर नवमाशा में आपकी पत्रिका में शनि महाराज कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपकी कौन मदद करने वाला है, आपकी माता जी, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा कारक प्लैनेट है माता के रूप में, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मदद प्राप्त होने वाली है। इस तरीके से आपको कौन मदद करेगा, नवमाशा में शनि महाराज जिस भी राशि में बैठे होंगे, वो जिस भी कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। अगर वो बुध की राशियों में बैठा है तो हो सकता है आपके जो मामा लोग हैं, मैटरनल साइड है, कभी आपके मित्रगण हैं, वो आप लोगों को मदद करें। यहाँ से आप ये ढूंढ सकते हैं कि आपको मदद आएगी कहाँ से। फिर इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। बुध के अगर राशि में बैठा है तो कौन लोग मदद करेंगे, ये तो बताता ही बताता है। मदद और कैसे हो सकती है, अब
शनि महाराज जिस भी राशि में बैठे हुए हैं उससे भी आप एक चीज ले सकते हैं कि उन क्वालिटीज से आपको मदद मिल सकती है। बुध की राशि में बैठे हुए हैं, अवश्य लिखाई पढ़ाई नॉलेज ज्ञान उससे आपको मदद प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब है इस तरीके से भी आप क्लू ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अंतिम जो है डिक्टम है वो देखिए ये है कि चंद्रमा आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी विराजे हो, जहाँ पे भी बैठे हों आपकी पत्रिका में, जिस भी राशि में एक्चुअली में जब विराजे हों, उसके ऑपोजिट जो भी राशि होगी हमको उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कई तालों को खोलने की चाबी वहां होती है जहां पे चंद्रमा बैठा होता है। उसकी ऑपोजिट राशि में आपको कई प्रकार के फेवर्स, आपके जीवन में जो ओपननेस है या किसी प्रकार के जो बंधन हैं उनसे आप दूर कर सकते हैं अपने आप को। अब उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि का है, अब हर प्रकार के देखिए इमोशंस हैं, ब्यूटीफुलनेस है, हर उस सब तरीके का आरामदायक है, नर्चरिंग है, एक मदरली क्वालिटीज हैं, सब चल रही हैं। लेकिन क्या हमको ये ज्यादा मदद करने वाली है? नहीं। उनके लिए मदद क्या करेगा? ऑपोजिट राशि उसकी जो मकर राशि है। आपको चलना कैसे है? एक स्टर्न, एक हार्ड वर्किंग, एक डिसिप्लिन वे में, एक पुराने और ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, एक सेट पाथ पे जब आप जीवन में चलेंगे, कंटिन्यूअस हार्ड लेबर में चलेंगे आप। मकर राशि इन चीज़ों के लिए जानी जाती है। एक कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस राशि नहीं है, बहुत नया करने वाली राशि नहीं है, जिस पे चल रही है उस पे चलने वाला है, बहुत जो पुराने से ट्रेंड सेट हो गए उसी पे चलना है। अब आप देखिए ये सारे क्लूज आप वहां से ले सकते हैं जहां आपकी पत्रिका में चंद्र महाराज बैठे हुए हैं। उसकी जो ऑपोजिट राशि होगी आपको उस तरीके से बिहेव करना है अपने जीवन में, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जहां चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, वो तो आपकी क्वालिटीज है ही हैं। अब उसको हमें शार्पन करना है कई मामलों में, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कर्क राशि में है, कोजीनेस है, कंफर्ट है, लग्जरी है, आनंद है, बहुत पसंद है, लेकिन उसके विपरीत काम करना है। देखिए क्या काम करना है? हार्ड लेबर, कंटिन्यूअस हार्ड लेबर, बहुत नई चीज़ें नहीं ट्राई करनी है, बहुत एडवेंचरिज्म में नहीं पड़ना है, सदे हुए तरीकों से काम करना है, जो एक मकर राशि बताती है। कंटिन्यूअस हार्ड लेबर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आशा करता हूँ ये जो सूत्र हैं इम्पॉर्टेंट, आप इनको अवश्य परखेंगे भी, समझेंगे भी। कोई भी अगर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो ज्योतिष सूत्रों से जो मैंने बताए हैं, अवश्य मुझसे आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। और इसके इंटरप्रिटेशंस कई हो सकते हैं, ये भी आप जान के रखिएगा। जितने मैंने बताए हैं उतना नहीं, और विस्तार पा सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।